नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो एचएएल तो एचएएल के बारे में बात करूँगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पिछले दिनों में जब मार्केट ओपन हुआ था, तब इस कंपनी में एक बहुत बड़ा गैप अप में ओपन हुआ था। करीबन-करीबन 2% तक नीचे ओपन हुआ था, उसके बाद तो रिकवरी ज़रूर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी ने इस लेवल में ओपन किया था। एक्चुअली कंपनी का जो प्रीवियस क्लोजिंग था, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग जो 1397 था, और इसको लो कर चुके थे कितना 1370, करीबन-करीबन देखा जाए तो और 27 रुपीज़ का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी किया था और फिर से यहाँ पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके डाउन में चला गया। इसके पीछे रीज़न तो आपको ज़रूर पता है, क्योंकि पिछले दिनों में निफ्टी सेंसेक्स में करीबन 1.5% तक गिरावट हुआ था, तो इसीलिए सारे के सारे कंपनीज़ के स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिला। तो देखिए, इस तरीके से तो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो उसके लिए आपको इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है, उसी के बारे में बात करूँगा। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले मैं एकदम डायरेक्ट आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके रखा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले बता दूँ। मैं आपको सिर्फ़ एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि कंपनी किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न से काम कर रहा है, मतलब किस तरीके से टेक्निकली काम कर रहा है। देखिए, कंपनी यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लिया। हाँ, यहाँ पे 1 डे का कैंडल चार्ट मैं ओपन करके रखा हूँ, तो बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखिए, बहुत बार। इसका मतलब क्या है? इस सपोर्ट ज़ोन को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब नीचे आने का चांसेस बहुत कम है। इस सपोर्ट ज़ोन को ब्रेक नहीं कर रहा है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंपनी अप में जा रहा है। तो कंपनी का देखा जाए तो फिलहाल के लिए अप ट्रेंड ही यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस लेवल जब तक ना ब्रेक करे, तब कंपनी धीरे-धीरे अप ट्रेंड में ही जाने वाला है। तो इस कंपनी का जो डिटेल्स है आपको मैं ज़रूर दिखाने वाला हूँ। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देखा जाए कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी एक्चुअली देखा जाए एक इंजीनियरिंग कंपनी है, और जितने सारे एरोस्पेस, जितने सारे सैटेलाइट, जितने सारे मतलब डिफेंस में यूज़ करने वाला जितने सारे मिसाइल्स है और एयरक्राफ्ट है, उसके मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इसी कंपनी करते हैं। आप खुद ही यहाँ पे देख लीजिए, उसका की पॉइंट आप देखेंगे तो खूब पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस प्रोग्राम बीइंग द यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या है? एरोक्राफ्ट, तो ये सॉरी एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपनी, और उसी से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी जनरेट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कंपनी काम करते हैं। करीबन 6700 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है 5 इयर्स का। स्टार्टिंग हुआ है 2020 से, तो 5 इयर्स का प्रोजेक्ट उनको दिया गया है, तो 6783 करोड़ का। और कंपनी जो बिज़नेस मॉडल है, आपको यहाँ पे पता ही चल गया। तो कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का जो काम करने का तरीका है, देखिए, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस को दिखाने से पहले कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश किया, और साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ भी दिया। गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी ने क्वार्टर 3 में किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया, उसके एक ऊपर एक थोड़ा-सा अंदाज़ा आपको दे देता हूँ। क्योंकि आपको देखिए, आप जितने सारे रिजल्ट आते हैं, उस रिजल्ट को आप ठीक-ठाक से नहीं चेक करेंगे, तो आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा, इस डेटा को आपको हमेशा फ़ॉलो करना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं वो डेटा क्या है। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो लाखों में है, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है वो क्वार्टर 3 का, यहाँ पे सेकंड कॉलम जो है वो क्वार्टर 2 का, और जो थर्ड कॉलम है क्वार्टर 3 पिछले सालों का। यहाँ पे 3 क्वार्टर का रिज़ल्ट यहाँ पे आपके सामने दिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का जो इनकम है, टोटल इनकम, उसके बारे में बात करूँ, तो करीबन 6 लाख 8,847, जो पिछले क्वार्टर में कितना था? 5,69,021, पिछले सालों में था 5,51,700। इसका मतलब कंपनी का जो रिज़ल्ट है, वो मतलब कंपनी का जो इनकम है, वो यहाँ पे इस क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिला। तो इनकम बढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं तो कंपनी का सारे के सारे चीज़ डाउनफॉल में चला जाएगा।
तो कंपनी का टोटल ग्रॉस एक्सपेंस जो है, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो करीबन 4083 सॉरी 4,83,000 पिछले क्वार्टर में था 4,55,000 पिछले साल में था 4,44,000। तो उसके बाद बारी आती है कंपनी टैक्सेस की, जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करना पड़ा। उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 93,700 पिछले क्वार्टर में था 84,800 पिछले साल में था 85,300। इसका मतलब कंपनी ने यहाँ पे टैक्सेस पे करने के बाद शानदार रिजल्ट किया, शानदार प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट इतना शानदार हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि कंपनी करीबन 10 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा किया। तो इसी चीज़ को आपको देखना चाहिए, कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट किया। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं, तो टोटल कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹28 हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए ₹25 पिछले क्वार्टर में था और पिछले सालों में भी ₹25 था। तो ओवरऑल कंपनी का जो रिज़ल्ट है, मुझे अच्छा खासा और एक पॉजिटिव रिज़ल्ट लगा और हर क्वार्टर में कंपनी रिज़ल्ट प्रॉफिट करते आए हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए और आप निवेश करना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करिए। तो दूसरा जो गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं, उसके लिए एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है? ₹26 आपको डिविडेंड मिलेगा। ₹26 आपको डिविडेंड मिलेगा, करीबन 260% का डिविडेंड। तो कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 है, उसके हिसाब से 260% हुए, तो ₹26 आपको डिविडेंड मिलने वाला है। पर शेयर में आपको ₹26 डिविडेंड मिलेगा। तो कौन-सा डेट में मिलेगा, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया नहीं है, तो आप अभी से खरीदारी कर लीजिएगा, आपको डिविडेंड ज़रूर मिल जाएगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाने से पहले कंपनी का जो क्वार्टर का रिज़ल्ट, पिछले क्वार्टर में किस तरीके से रिज़ल्ट किया था, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, कंपनी का सेल्स देखिए कितना शानदार, पहले तो बहुत शानदार था। 10 10,000 करोड़, बीच में भी देखिए 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, 10,000 करोड़ भी हो चुके थे 2021 में। उसके बाद देखिए अप्स एंड डाउन कंपनी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। बीच में 1600 करोड़ भी पहुँच चुके थे। तो फिर भी देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी इनकम कम किया, फिर भी देखिए कंपनी का अर्निंग ठीक-ठाक लेवल में है। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट सबसे पहले देखना चाहिए, वो है इंटरेस्ट। कंपनी का कितना कर्जा है, उसके हिसाब से कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो चीज़ भी आपको देखना चाहिए। देखिए इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट पहले चुकाना पड़ता था। फिलहाल के लिए कंपनी 1 करोड़ तक कंपनी के इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। देखिए कंपनी का सारे के सारे एक्सपेंस, सारे के सारे इंटरेस्ट प्लस माइनस करके हाथ में जो प्रॉफिट आया, हर क्वार्टर में कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, लास्ट क्वार्टर में कितना, मतलब ये जो दिसंबर क्वार्टर था 933 करोड़। मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कंपनी किस तरीके से इनकम किया। यहाँ पे जो फिगर है 903 करोड़, तो यहाँ पे देखिए 906 सॉरी, हाँ, अभी देख लीजिए 93,700 मतलब 900 937 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी ने इनकम किया। तो कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है क्योंकि कोई कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी भी नहीं है। एक बहुत बड़ा कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 46,000 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीई रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल में है। कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल में है, तो उसी के हिसाब से कंपनी का पीई रेशियो बहुत लो में है, ये भी एक पॉजिटिव है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 26% है, सॉरी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो 26% है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 22% है। मतलब एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 है, मगर कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। कंपनी का प्रोमोटर के पास देखिए 75% है और इसका प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर ₹108 पर शेयर में आपको ₹180 अर्निंग मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा खासा अर्निंग है। कंपनी का जो कर्जा है, वो एकदम ना के बराबर है। 6 करोड़ का कर्जा, एकदम छोटा-मोटा कर्जा। कंपनी का एनुअल इनकम जो है, वो 3,200 और फ्री कैश जो है कंपनी के हाथ में 13,900। इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस 5 स्टार रेटिंग आप ज़रूर बोल सकते हैं, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। कंपनी का आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी आपको 3 सालों तक आपकी अभी कंपनी हुआ, तो 3 साल में 30% तक रिटर्न दिया, 1 साल में 34% तक रिटर्न। ओवरऑल बात करूँ, आपको साल भर में 30% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। कोई खराब नहीं है 30% रिटर्न, कोई छोटा-मोटा रिटर्न नहीं है और ये पे देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे पॉज़िटिव में है। हाँ, सेल्स ग्रोथ थोड़ा-सा डाउन है, मगर
प्रॉफ़िट ग्रोथ शानदार है। मत इसका मतलब क्या है? कंपनी सेल्स कम करने के बाद भी एक्सपेंस को इतना कम करते हैं कि कंपनी हाथ में ज़्यादा प्रॉफ़िट आ जाता है। तो कंपनी का देखिए रिज़र्व भी धीरे-धीरे कितना ग्रोथ हुआ, ये चीज़ भी आपको देखना चाहिए। अगर कंपनी का रिज़र्व नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी में प्रॉब्लम इश्यू हो सकते हैं। तो रिज़र्व अच्छा खासा बढ़ रहा है, साथ ही साथ कर्ज़ा धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। यही चीज़ आपको पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगा। तो कंपनी का हिस्सेदारी किसके पास कितना है? प्रोमोटर के पास आप देख सकते हैं 75% होल्डिंग है। एफआईएस और डीआईएस देखिए डीआईएस 18% होल्ड करके रखा, एफआईएस ने 3% होल्ड करके रखा, पब्लिक ने 3% होल्ड करके रखा। तो अच्छा खासा एक होल्डिंग है इस कंपनी के ऊपर। तो तो देखिए एफआईएस ने क्यों इतना ज़्यादा निवेश नहीं किया इस कंपनी के ऊपर? देखिए कंपनी जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, तो बाहर की कंट्री का इन्वेस्टर इस कंट्री के उस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, जो डिफेंस के लिए ज़्यादा पैसा इकट्ठा करे और डिफेंस को और भी स्ट्रॉन्ग करे। तो इसीलिए मुझे लगता है उतना निवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए पहले भी वो निवेश ना के बराबर करके रखे थे, अभी भी ना के बराबर है। मगर डीआईएस ने देखिए पहले भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखे थे, अभी भी अच्छा खासा उसका होल्डिंग है। इस बात को मुझे लगता है देखिए ये बात श्योर भी नहीं है और मुझे लगता है कि इस तरीके से ही परफॉर्मेंस यहाँ पे हो रहा है क्योंकि कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से एफआईएस को जि ज़्यादा माल इस कंपनी में उठाना चाहिए था। तो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। सिर्फ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो बहुत वोलेटिलिटी है, फिर भी देखिए कंपनी धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए और लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो और आप इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड चाहते हैं, तो कंपनी के ऊपर आप ज़रूर बने रहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।